Welcome to Rishikesh Diaries. And don't forget to subscribe to our channel. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज तो 14 अगस्त है और 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। भाई आज तो पाकिस्तान में सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सब लोग जश्न आज़ादी बहुत ही जोश खरोश से मना रहे हैं। देखें यहाँ पर कितने सारे झंडे हैं और कितनी ज़्यादा आवाज़ें हैं, खूब शोर है। सब लोग बहुत ही मजे कर रहे हैं। चलें हम भी चल के आज कुछ नया सीखते हैं। तो बच्चों आज हम प के साथ पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी सुनेंगे। तो पाकिस्तान की आज़ादी की कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान से, जहाँ पर बहुत सारे मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते थे। फिर हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा और खुद मुख्तार रियासत का ख्वाब देखा, जहाँ पर हम अपने सारे त्योहार आज़ादी से मना सकें। और फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में अपने लिए एक आज़ाद वतन की जिद्दोजहद शुरू की और मुसलसल मेहनत, लगन और कोशिश करते रहे। बच्चों आप जानते हैं ना कि अल्लाह ताला मेहनत और कोशिश करने वाले लोगों को बहुत पसंद करता है। मेहनतों के बाद अल्लाह ताला ने 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान इनाम में दी। हमारा वतन पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमतों से नवाजा है। तो बच्चों आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, जश्न आज़ादी मनाना तो बहुत ज़रूरी है और खूब मज़े करना भी ज़रूरी है, लेकिन इस दौरान हमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे पहली बात, इस बात का ध्यान रखें कि आप जश्न आज़ादी मनाते हुए, बाजे बजाते हुए, पटाखे फाड़ते हुए कहीं अपने मोहल्ले में मौजूद किसी बीमार को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं। हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, जश्न आज़ादी मनाने के बाद जो भी झंडियाँ और झंडे आपने सजावट के लिए इस्तेमाल किए हैं, इनको उतार कर संभाल लें। और अगर आपको रास्ते में कोई झंडा जमीन पे पड़ा हुआ नजर आए तो इसे फौरन उठाएं। बच्चों अपने परचम के तकद्दुस का ख्याल रखना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। एक और बहुत जरूरी बात, हम तो जश्न आज़ादी मनाएंगे, बाजे भी बजाएंगे और गाने भी सुनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज 14 अगस्त को हम सब लोग अपने अपने नाम का एक पौधा भी लगाएंगे, ताकि हम अपने मुल्क को सरसब्ज और शादाब बना सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कि उसने हमें इतना अच्छा आज़ाद वतन सांस लेने के लिए दिया है, रहने के लिए दिया है। हम अपना हर त्योहार आज़ादी से मना सकते हैं। और आज के दिन हमने अल्लाह ताला से हम एक दुआ भी मांगनी है कि वो हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे और हमको अपने पाक वतन का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। शाबाश बच्चों, अब आप सब लोग मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, पाकिस्तान जिंदाबाद।